अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यूसरा शाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल का न्यूज़ बुलेटिन। और मैं हूं मोहम्मद शेवैंस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइन। पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर हमलों में 60% इजाफा, इजहार राय की आज़ादी को खतरा लाहक है। फ्रीडम नेटवर्क ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब रोड कोई मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के वफद और एशियन डेवलपमेंट बैंक माहरीन की कमिश्नर डीजी खान से मुलाकात, ब्रीफिंग इजलास में शिरकत की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की फैसलाबाद आमद, सेफ सिटी और पुलिस खिदमत मरकज का दौरा किया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के अपने मुलाजमीन बिजली चोरी में मुलविस निकले, SDO की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गरीब मेहनत कश माजूर नौजवान को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फराहम कर दी। डिप्टी कमिश्नर हाफजाबाद का तहसील पिंडी बटियां और जलालपुर बटियां में अस्पताल का दौरा, इलाज मुआवजा की सहूलियात, मुफ्त अद्वियात की फराहमी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। हाफिजाबाद में गिरा फरोशी और तजावजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ, मुतअद्दिद कसाबों को जुर्माने, तजावजात गिरा दी गई। ऑफ सीजन टमाटर की पैदावार के हवाले से महकमे ज़राअत खुशाब का अहम इजलास। हजरत ख्वाजा सूफी अल्लाह दाद सहू का 138वां, ख्वाजा नूर मोहम्मद सुलेमानी सहू का 96वां सालाना उर्स कल से शुरू होगा। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहली बार खाने के वक्फे से कबल चाय का वक्फा दिया जाएगा। बॉलीवुड स्टार जानवी कपूर ने प्लास्टिक सर्जरी कराने का एतराफ़ कर लिया। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक। हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले ये है मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वक़ार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर हमलों में 60% इजाफा, इजहार राय की आज़ादी को खतरा लाहक है। फ्रीडम नेटवर्क की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2024 से सितंबर 2025 के दौरान सहाफ़ियों पर हमलों के 142 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि रिकॉर्ड किए गए ज़्यादातर केसेस पंजाब और इस्लामाबाद से रिपोर्ट हुए। फ्रीडम नेटवर्क के मुताबिक वफाकी हुकूमत के पहले साल के दौरान 56 मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें 22 पीका और 14 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत थे। रिपोर्ट में जारी एदाद-ओ-शुमार में बताया गया कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर हमलों में 60% इजाफा हुआ है, जिससे इजहार राय की आज़ादी को खतरा लाहक है। पंजाब रोड कोई मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के वफद और एशियन डेवलपमेंट बैंक माहरीन ने कमिश्नर डीजी खान से मुलाकात की और इजलास में शिरकत की। वफद को कोई सुलेमान की रोदकाइयों के फील्ड विजिट और तजावीज़ पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डीजी खान से मशरिक डिजिटल के इमरान नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में डिप्टी कमिश्नर डीजी खान उस्मान खालिद, एशियन डेवलपमेंट मिशन और एडिशनल कमिश्नर सैयद नूर आलम भी मौजूद थे। एरीगेशन के अफसरान, इस्पाक हुकाम और मुतल्लिका इदारों के हुकाम भी शरीक हुए। कमिश्नर डीजी खान इशफाक अहमद चौधरी ने वफद को बताया, हुकूमत पंजाब रोदकोइयों की तबाहकारियों से बचाव के लिए जामिया मनसूबबंदी कर रही है। जदीद टेक्नोलॉजी और टेलीमीटर सिस्टम से वार्निंग सिस्टम को मज़ीद मुअस्सर बनाया जा रहा है। इशफाक अहमद चौधरी का कहना था, रोदकोही मैनेजमेंट प्रोजेक्ट से डेरा गाजी खां और राजनपुर के अवाम को नुमायाँ फ़ायदा होगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान नूर अनवर की फैसलाबाद आमद, सेफ सिटी और पुलिस खिदमत मरकज का दौरा किया। फैसलाबाद से मशरिक डिजिटल के शबीर आज़ाद की रिपोर्ट के मुताबिक RPO ज़िशान असगर, CPO साहबजादा बिलाल उमर समेत सीनियर अफसरान मौके पर मौजूद थे। IG पंजाब ने सेफ सिटी कमांड एंड कंट्रोल रूम से शहर के मुख्तलिफ मकामात के CCTV मॉनिटरिंग रिस्पॉन्स सिस्टम का जायजा लिया। SSP सेफ सिटी तारिक महबूब IG ने पंजाब को जदीद कैमरों, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर IG डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था, शहरियों को बेहतर और महफूज माहौल फराहम करने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम में मजीद बेहतरी लाएं। डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस खिदमत मरकज में शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात और सर्विसेज के म्यार का जायजा लिया। IG पंजाब ने ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में सिम्युलेटर्स, अमले की कारकर्दगी, दरख्वास्तों के अमल का भी जायजा लिया। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के अपने मुलाजमीन बिजली चोरी में मुलविस निकले। लेस्को के 15 मीटर रीडर्स और लाइनमैन पर बिजली चोरी में मुलविस होने के इल्ज़ामात। SDO कोर्ट ख्वाजा सईद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद जानते हैं मशरिक डिजिटल के मोहम्मद अजहर मुश्ताक से,
जी अजहर। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ जो है वो गुजरपुरा के इलाके से मीटर रिवर्स करने वाले गिरोह का सरगना जो है वो गिरफ़्तार हुआ था। उसने दौरान तफ्तीश जो है वो इन चीज़ों का इंकशाफ किया है कि मेरे साथ लेस्को मदीना कॉलोनी के मीटर इंस्पेक्टर समेत 10 मीटर रीडर जो हैं वो भी शामिल हैं। वो मुझसे मुख्तलिफ़ नौइयत के मीटर रिवर्स करवाते थे, उसके साथ उनके फेस डेड करवाते थे और इसके साथ साथ जो हमारे पुराने मीटर हैं उनके अंदर स्टंट भी लगवाए जाते थे। इसमें ज़्यादा तादाद जो है वो मदीना कॉलोनी मुलाजमीन की जो है वो बताई जा रही है और इसके साथ साथ महमूद बूटी के भी जो मुलाजमीन इसमें शामिल हैं। इसमें 3 मीटर इंस्पेक्टर समेत एक लाइन सुपरिटेंडेंट शामिल हैं। वहाँ की इंतज़ामिया की बात की जाए तो वो इस बात पर सरापा एहतजाज थी, लेकिन SDO साहब ने मुतलका थाने को आगाह किया है कि हमारे इन मुलाजमीन को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, मशरिक डिजिटल, लाहौर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इंसानी हमदर्दी की मिसाल कायम कर दी। हाफिजाबाद के गरीब मेहनत कश माजूर नौजवान को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फराहम कर दी। मशरिक डिजिटल के बिलाल मुनीर तारड़ की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद के इलाके सुखेकी का रिहायशी गरीब मेहनत कश अली हसन टांगों से माजूरी के बाइस चल फिर नहीं सकता था। अली हसन ने किसी पर बोझ बनने की बजाय घर के करीब ही करियाना की छोटी सी दुकान बना रखी है, जिससे वो अपना रोजगार चला रहा है। चंद रोज कबल अली हसन ने डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक से उनके दफ्तर मुलाकात की और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की दरख्वास्त पेश की। डिप्टी कमिश्नर ने माजूर नौजवान को मोटरसाइकिल फरहमी के लिए दरख्वास्त वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को अरसाल की, जिस पर वज़ीर आला ने खुसूसी शफ़क़त और हमदर्दी का इजहार करते हुए महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब की जानिब से नौजवान अली हसन को जदीद इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल फराहम कर दी। जदीद इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मिलने पर अली हसन ने वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मोटरसाइकिल की फराहमी से अब वो बआसानी और बेहतर तरीके से अपने घर के कामकाज और रोजगार कमा सकेगा। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद का तहसील पिंडी भटियां और जलालपुर भटियां में हस्पताल का दौरा, मरीजों को दस्तयाब इलाज मुआवजा की सहूलियात, मुफ्त अद्वियात की फराहमी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। मशरिक डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने THQ हॉस्पिटल पिंडी भटियां का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने शोबा एमरजेंसी, इंडोर और दीगर शोबाजात में ज़ेर इलाज मरीजों को दस्तयाब इलाज मुआवजा की सहूलियात, सफाई सुथराई, स्टाफ की हाज़िरी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मरियम नवाज अस्पताल जलालपुर भटियां का भी दौरा किया और वहाँ मरीजों को फराहम की जाने वाली तबी सहूलियात, अद्वियात का रिकॉर्ड, सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों और उनके लवाहिकीन से इलाज मुआवजा की सहूलियात बारे फीडबैक भी लिया। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले ये है मशरिक डिजिटल, जहां सहाफ़त सिर्फ सहाफ़त नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफ़त की आज़ादी और वक़ार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। हाफिजाबाद से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करेंगे, जहां असिस्टेंट कमिश्नर नरजिस खातून जाफरी और SDEO पीरा फोर्स मोहम्मद शफीक डोगर ने ग्रां फरोशों और तजावुज़ात के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान महंगे दामों गोश्त फरोख्त करने पर मुतअद्दिद कसाबों को जुर्माने किए। कार्रवाइयों के दौरान महंगे दामों गोश्त फरोख्त करने पर असिस्टेंट कमिश्नर नरजिस खातून जाफरी और मोहम्मद शफीक डोगर ने कोलो रोड, राजा चौक, कोलो तारड़ में तजावुज़ात के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ की और मुख्तलिफ मकामात पर कायम पुख्ता तजावुज़ात को ख़त्म भी करवाया। असिस्टेंट कमिश्नर और SDEO पीरा फोर्स का कहना था, गनाह फरोशी और तजावुज़ात का क़याम किसी सूरत कबूल नहीं। जो फ़र्द हुकूमती हदायत की खिलाफ वर्जी करेंगे, इनके खिलाफ बिला तफरीक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खुशाब से खबर शामिल करते हैं, जहां पर डिप्टी कमिश्नर खुशाब फरवा अहमद ने मौजा पंजा का दौरा किया और तरक्याती कामों का जायजा लिया। खुशाब से मशरिक डिजिटल सैयद हसनैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर फरवा अहमद के दौरे के मौके पर डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट सुहेल सिकंदर रांझा, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर ने ब्रीफिंग दी। फरवा अहमद ने वाज़िया किया कि नाकिस मटीरियल पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ने पंजा में टिवाना गली मोहल्लों, बाज़ारों और दीगर एरियाज़ में सफाई के इंतजामात को भी चेक किया। फरवा अहमद ने ग्रीन बेल्ट पर शजरकारी मुहिम के हवाले से लगाए गए पौधों का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने फ़िज़ाई आलूदगी फैलाने और स्मोक का सबब बनने वाले खालिकाबाद क्रैशर स्टोन सप्लाईज पर कार्रवाई की और इस दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार करवा दिया। पंजाब एमरजेंसी सर्विस खुशाब ने माह अक्टूबर की एमरजेंसी रिपोर्ट जारी कर दी।
رپورٹ کے مطابق گزشتہ ماہ میں 3,215 متاثرین کو ریسکیو کیا گیا۔ خوشاب سے مشرق ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ انچارج ریسکیو 1122 خوشاب ملک محمد شکیل کی زیر صدارت پنجاب ایمرجنسی سروس آفس ریسکیو 1122 میں گزشتہ ماہ اکتوبر کی ایمرجنسی رپورٹ کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ ملک محمد شکیل نے بتایا، پنجاب ایمرجنسی سروس کو گزشتہ ماہ میں 16,935 ٹوٹل کالز موصول ہوئیں، جن میں سے 3,205 ایمرجنسی کالز تھیں۔ گزشتہ ماہ میں 417 روڈ ٹریفک کے حادثات، 2,345 میڈیکل ایمرجنسیز، 15 آتش زدگی، 34 کرائم اور 39,33,643 دیگر ایمرجنسیز ڈیل کی گئیں۔ خوشاب سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں آف سیزن ٹماٹر کی پیداوار کے حوالے سے محکمہ زراعت خوشاب کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں کسانوں کو ریلیف کی تجاویز، ٹماٹر کے کھیتوں کا وزٹ اور ویلیو ایڈیشن کے لیے حکومت پنجاب کے 3 سالہ منصوبے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر ہارٹی کلچر لاہور محمد شہزاد اختر تھے، جبکہ دیگر معزز مہمانوں میں ڈائریکٹر زراعت سرگودا ڈویژن شاہد حسین، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت خوشاب عبد الماجد خان، اسسٹنٹ ڈائریکٹر قمر اقبال، زراعت افیسر محمد منیر اور زراعت افیسر نور احمد شامل تھے۔ علاقہ کے معروف کسانوں راجہ واجد علی جنجوہ اور راجہ صابر حسین جنجوہ سمیت دیگر کاشتکاروں نے بھی اجلاس میں بھرپور شرکت کی۔ اجلاس کے دوران آف سیزن ٹماٹر کی پیداوار بڑھانے، مارکیٹ میں قیمتوں کے استحکام اور کسانوں کو مالی و تکنیکی سہولیات کی فراہمی کے لیے مختلف تجاویز پیش کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر وہاری عمر رانا توقیر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد افضل سے خواجہ نور محمد سہو کی ملاقات۔ خواجہ صوفی اللہ داد سہو کے سالانہ عرس کے انتظامات بارے مختلف امور پر باہمی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عمر رانا توقیر نے متعلقہ محکموں کو عرس کے لیے بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت کی۔ چیچا وطنی سے مشرق ڈیجیٹل کے غلام دستگیر سہو کی رپورٹ کے مطابق قصبہ شیخ فاضل پور بورے والا میں حضرت خواجہ صوفی اللہ داد سہو کے 138ویں اور خواجہ نور محمد سلیمانی سہو کے 96ویں سالانہ عرس کا آغاز کل 1 نومبر کو ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر وہاری عمر رانا توقیر کا کہنا تھا، عرس کے موقع پر تمام متعلقہ محکمے زائرین کے لیے بہترین انتظامات کریں۔ زائرین کو بہترین قسم کی سہولیات فراہم کی جائیں گی تاکہ انہیں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈی پی او محمد افضل نے کہا، عرس پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں گے۔ مصطفیٰ آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر بھٹا مالکان نے اینٹوں کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ کر دیا۔ شہریوں اور تعمیراتی کام سے وابستہ افراد کو شدید پریشانی کا سامنا۔ مشرق ڈیجیٹل کے عامر سہیل کی رپورٹ کے مطابق مصطفیٰ آباد میں پکی حویلی، وڈانہ اور اقبال نگر بھلو کے بھٹا مالکان 1,000 اینٹ 21,000 روپے 500 سے لے کر 28,000 روپے تک فروخت کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بھٹا مالکان کی جانب سے سرکاری نرخ کو نظر انداز کیے جانے کے باوجود ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اینٹوں کی قیمتوں پر کنٹرول نہ ہونے سے تعمیراتی اخراجات میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ وزیر آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد علی کی ایک اور رپورٹ کے مطابق علی پور چٹھا میں غیر معیاری پاپڑ کھانے سے 3 بھائیوں کی حالت بگڑ گئی، ایک بھائی جاں باغ ہو گیا۔ میزان علی کے بیٹوں ہاشم، کاظم اور قاسم نے محلے کی دکان سے پاپڑ خریدے، جن کو کھانے سے بیٹوں کو قے اور پیٹ درد شروع ہو گیا۔ اسپتال منتقل کرنے کے دوران کاظم جان کی بازی ہار گیا، جبکہ قاسم اور ہاشم کو DHQ اسپتال گجرانوالہ منتقل کر دیا گیا۔ کمالیہ سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر جامعہ کمالیہ اور نیشنل کمیشن برائے ہیومن ڈیولپمنٹ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے مابین MOU پر دستخط کی تقریب منعقد ہوئی۔ کمالیہ سے نجم الحسن بابر کی رپورٹ کے مطابق وائس چانسلر ڈاکٹر یاسر نواب کی زیر صدارت تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعظم کے روشن پاکستان نیشنل لٹریسی ڈرائیو کے تحت H1 Teach 1 اقدام کے سلسلے میں جامعہ کمالیہ کے ہال میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ملک احسان اللہ کمبو، عامر شکیل اور مسٹر ساجد نے MOU پر دستخط کیے۔ کانا سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر اسسٹنٹ کمشنر تحصیل نشتر سلیم آسی کے ایکشن کے بعد کانا کے تمام علاقوں میں کھلے مین ہولز پر ڈھکن لگا دیے گئے۔ نشتر ٹاؤن سے محمد شاہ زیب کی رپورٹ کے مطابق شہزاد روڈ اور کچوانہ سمیت تمام گلیوں کو مکمل طور پر کور کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر تحصیل نشتر سلیم آسی کا صدر مرکزی پریس کلب کانا سجاد علی شاکر سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، عوامی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے، کسی محکمے کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ سلیم آسی نے کہا، سیوریج سسٹم کی روزانہ نگرانی جاری رہے گی تاکہ دوبارہ کوئی مین ہول کھلا نہ رہے۔ حافظ آباد میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن ستھرا پنجاب خطرے سے دوچار، سینیٹری ورکرز کے سیکیورٹی کارڈز بنے، نہ کمپنی کی جانب سے بنیادی سہولیات فراہم کی گئی۔
मशरिक डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक सैनिटरी वर्कर्स की जानिब से मुतअद्दिद एहतजाज रिकॉर्ड करवाए जा चुके हैं। इसके बावजूद सफाई सुथराई करने वाले सैनिटरी वर्कर्स को दस्ताने और शूज तक नहीं दिए गए। इसके अलावा वर्कर्स को कम उजरत का सामना है, सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स नहीं बनवाए जा रहे और माहाना लाखों रुपए का कंट्रीब्यूशन बचाया जा रहा है। दूसरी जानिब कंपनी के सुपरवाइजर्स मुबैना तौर पर सफाई सुथराई के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान भी बेच रहे हैं। हाफिजाबाद के यूसी 21 कोड हसन खान के वर्कर्स ने अपने सुपरवाइजर्स की करप्शन को बेनकाब किया। वर्कर्स को इंसाफ मिलने और सुपरवाइजर्स को सजा मिलने के बजाय सैनिटरी वर्कर्स को कंपनी से निकालने की धमकियां दी जा रही हैं। सैनिटरी वर्कर्स ने वज़ीर आला मरियम नवाज से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हाफिजाबाद से एक और खबर शामिल करते हैं। हाफिजाबाद के थाना सुके की मंडी की हदूद गांव कामावाली बलोचा में भावेच और नंद के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। थाना सुके की मंडी में दर्ज FIR के मुताबिक 5 दरिंदा नमा इंसानों ने घर में दाखिल होकर गन पॉइंट पर भावेच और नंद को इज्तिमाई दरिंदगी का निशाना बनाया। गन पॉइंट पर भावेच की असमत दरी की गई और तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। 2 मुलजमान ने नंद को भी ज़्यादती का निशाना बना डाला। तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ साथ वीडियो भी बनाते रहे। अब बढ़ते हैं एक छोटे से वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले ये है मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वक़ार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। बुलेटिन में स्पोर्ट्स की एक खबर शामिल करते हैं। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहली बार खाने के वक्फे से कबल चाय का वक्फा दिया जाएगा। भारतीय और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान 22 नवंबर को गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में इस नई तरतीब को आजमाया जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये फैसला मशरकी भारतीय खिते में सूरज के जल्द तलू और गरूब होने की वजह से किया गया है, जहां गुवाहाटी में सूरज दीगर भारतीय शहरों की निस्बत पहले निकलता और गरूब होता है। इस तब्दीली का मकसद ये है कि दिन के 90 ओवर्स कुदरती रोशनी में मुकम्मल किए जा सकें। नए शेड्यूल के मुताबिक मैच का आगाज़ सुबह 9 बजे होगा, जो रवायती वक्त से 30 मिनट पहले होगा। पहला सेशन 9 से 11 बजे तक जारी रहेगा। इसके बाद 11 से 11:20 तक चाय का वक्फा दिया जाएगा। दूसरा सेशन 11:20 से 1:20 तक जारी रहेगा और फिर 2 बजे तक खाने का वक्फा होगा। तीसरा सेशन 2 से 4 बजे तक होगा, जिसके बाद खेल गरूब आफ्ताब से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये फैसला भारतीय और जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड की बामी रजामंदी से किया गया है, जिसका मकसद गुवाहाटी के मखसूस मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए खेल की बेहतर पेशरफ्त को यकीनी बनाना है। जानवी कपूर का प्लास्टिक सर्जरी कराने का एतराफ़। बॉलीवुड अदाकारा जानवी कपूर ने खुद पर ब्लेफरोप्लास्टी के इल्जामात के बाद एतराफ़ किया कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी और मेकअप प्रोसीजर्स करवाए, लेकिन उन्होंने ब्लेफरोप्लास्टी नहीं करवाई। जानवी कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि एक वायरल वीडियो में दावा किया गया कि उन्होंने ब्लेफरोप्लास्टी करवाई है, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है, उन्होंने ऐसा नहीं करवाया। अदाकारा ने लिखा कि कुछ लोग खुद को डॉक्टर कहकर दूसरों के चेहरे का जायजा लेते हैं, जो गलत है, और वो गलत बातें और मशवरे भी देते हैं, जिसके समाज पर बुरे असर पड़ सकते हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर कोई नौजवान लड़की ऐसी वीडियो देखकर सर्जरी करवा ले और कुछ गलत हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसलिए ऐसे मौज़ूआत पर इस तरह की गुफ्तगू नहीं की जानी चाहिए। जानवी कपूर ने एतराफ़ किया कि उन्होंने कुछ सर्जरी ज़रूर करवाई है, लेकिन वो संजीदगी, एहतियात और दुरुस्त तरीके से की गई हैं। उन्होंने एतराफ़ किया कि अपनी वालदा आन झानी सिरी देवी की निगरानी में प्लास्टिक सर्जरी और मेकअप प्रोसीजर्स करवाए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।